नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज यूर डू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का डू डिलिजेंस, आपकी रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम आप लोगों के लिए पर डे एक डेली मार्केट अपडेट की वीडियो कंटिन्यू लेते आ रहे हैं जब मार्केट में कोई नई अपडेट रहती है तो हमने कल वीडियो अपडेट नहीं की थी क्योंकि मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं थी। रीज़न था उसका सबसे बड़ा कि वीकेंड था। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ टारगेट्स वगैरह बताए थे और बताया था कि आने वाले टाइम में बीटीसी किस तरह परफॉर्म करेगा और हम किस लेवल तक इसको आने वाले टाइम में देख सकते हैं और कहाँ पर इसकी क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज सुबह की मॉर्निंग का इंतज़ार कर रहे थे और क्लोजिंग का इंतज़ार कर रहे थे कि कहाँ पे बीटीसी की वीकली जो क्लोजिंग है वो जो पिछले वाली वीकली थी उससे नीचे क्लोजिंग होने के पूरे चांस थे अकॉर्डिंग टू जो जितने यूज़र्स थे मार्केट के। बट कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बीटीसी ने लिया है जिससे हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और बहुत सारी न्यूज़ भी कल रात को मार्केट में आई थी। ट्रम्प ने अपने ट्विटर पे बताया था कि लोगों को कि कौन कौन से टोकन और कॉइन जो यूएसए में कहीं ना कहीं एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में उभरते हुए आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे। इस न्यूज़ के बाद मार्केट में और भी बहुत सारे पंप होना स्टार्ट हो गए थे। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बीटीसी में आने वाले टाइम में हम कहां से कहां तक पोजीशन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कहीं ना कहीं वैल्यूबल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे हमें अपने चैनल में ग्रोथ करने में आसानी मिले और आप लोगों का साथ मिलता रहे समय समय पर। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी की। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो हमारे टेलीग्राम में डीएम कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अपना लिंक दिया हुआ है। आप यहाँ से जुड़ के हमें टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बीटीसी की। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले वीकली की। जो उम्मीद थी, आप देखिए अब इसको जो हम बोलेंगे ये खाली एक वो था लिक्विडेशन का, जो लोगों को एक पैनिक क्रिएट कराना था यहाँ पे, जो पिछले वीक हमको देखने को बहुत उथाल पथल हुई। अब देखिए, अब बात करते हैं इस वीक की। तो कल रात मतलब आज अर्ली मॉर्निंग पे यहाँ पे बीटीसी ने क्लोजिंग दे दी है करीबन अपना, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, करीबन ये रहा पर 94 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो एक बहुत अच्छा साइन है। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताता आ रहा था कि जब तक बीटीसी 90 से नीचे क्लोजिंग नहीं करता है वीकली में तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिली है। तो आने वाले टाइम में मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और बताता रहूँगा कि आपको किस लेवल पर अपनी पोजीशन बना के रखनी है। तो अब बात करते हैं, ये तो हमारा सबसे पहला साइन ये वीकली में आ गया। देन उसके बाद अब बात करते हैं वनडे में। तो देखिए, जो ये कैंडल आई थी करीबन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो पूरे दिन का 85 से लेकर डायरेक्ट 95 तक टच करके देन उसके बाद जो वीकली कैंडल क्लोज करवाई है उसको 94,000 के अब वो ही इन्होंने क्लोजिंग कराई है। तो अब वनडे में चेक कीजिए क्योंकि इसकी भी क्लोजिंग ऊपर ही हुई है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव साइन है। बस खाली ये जो थोड़ा सा मार्केट एकदम से ज़्यादा पंप होने के बाद एक बार जो बंदे जिसने डिप में बाई किया होगा वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इसलिए कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। बट बात करते हैं थोड़ी सी वॉल्यूम की। चार्ट को एक बार ऊपर कर लेते हैं यहाँ से, तो एक बार बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम अभी भी कम है कंपेयर टू पहले से, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे सेलिंग है जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा यहाँ पे हमें यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। तो हम इसमें ऐसे ही आने वाले टाइम में आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको वनडे में जो इन्होंने क्लोजिंग की है ये भी कहीं ना कहीं अच्छा साइन है। और अब बात करते हैं 4 आवर में। 4 आवर में देखो जो यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनी है, जो थोड़ी बहुत जैसे जितना पंप हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 4 आवर में चेक करते हो तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम यहाँ पे आप लोगों को अच्छा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो अब बात करते हैं इथेरियम की। कहीं ना कहीं कंपेयर टू बीटीसी के इथेरियम कहीं ना कहीं ये देखो जो हमारा ये कैंडल था, मुझे उम्मीद थी कि ये 20 करीबन यहाँ पे वनडे में बात करते हैं, सबसे वीकली में बात करते हैं। सबसे पहले मुझे उम्मीद थी कि ये 25 पे 100 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देगा, मगर इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे
कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया, तो कहीं ना कहीं कंपेयर टू BTC के इथेरियम ज़्यादा यहाँ पे बीरिश दिख रहा है। और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जब तक BTC इथेरियम बुलिश नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में पंप आउट्स में नहीं देखने को मिलेगा। बट मुझे यकीन है, क्योंकि न्यूज़ कल इस तरह की कुछ आई हुई है, अब मुझे लगता है कि मार्केट कुछ यहाँ से मूवमेंट लेगी, क्योंकि पिछले 2 महीने से दिसंबर के मिड से लेके और फरवरी टिल कल डेट तक, कल मान सकते हो आप कहीं ना कहीं, तो मार्केट कंटिन्यू गिरती हुई हमें देखने को मिली है। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्च आप लोगों का एक अच्छा पीरियड रहने वाला है, जिसने अपनी जो डिप की बाइंग है ग्रैब की होगी। तो और हम आज एक नए टोकन के बारे में बात करेंगे जो आने वाले टाइम को आपको 2 से 3x प्रॉफिट दे सकता है, तो आप उसको भी मिस मत कीजिए। तो अब 4 आवर में वनडे में बात करते हैं इसको। कहीं ना कहीं देखो वीकली में भी और वनडे में भी इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने अभी क्लोजिंग नहीं करवाई है इसकी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर शायद क्लोजिंग देंगे 4 आवर के, पर ऐसा नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं इन्होंने एक अच्छी साइन यहाँ पे ये है कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो कहीं ना कहीं 2500 के ऊपर ही करवा दी है वनडे में भी। तो आप इसको थोड़ा सा नीचे करके देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये यहाँ पे ये कोई ना कि 2500 के ऊपर ही इन्होंने क्लोजिंग करवाई है। अब बात करते हैं 4 आवर में, जो हमारे अब आने वाले टाइम में जो हमें जो टारगेट देखने हैं वो करीबन अब 2800 और 300 के 3000 के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे वनडे में इसको क्लोजिंग करता है करीबन 3000 को, तो कहीं ना कहीं हम आने वाले टाइम में और अच्छी बढ़त इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं BTC डोमेन की, तो BTC डोमेन में भी कहीं कुछ हमें खास दिखा नहीं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे इसने ऊपर ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टेस्ट करने के बाद, रेजिस्टेंस को यहाँ पे टेस्ट करने के बाद देन ऊपर इसको यहाँ पे सपोर्ट, देन ऊपर इसको यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद अब ये नीचे आ रहा। कहीं ना कहीं ये भी अच्छा साइन है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी 21 EMA है ये सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये कंटिन्यू यहाँ पे इसको यहाँ पे अब ये इसके नीचे ही इन्होंने क्लोजिंग करवाई है 21 EMA के नीचे। तो कहीं ना कहीं हम इसको आने वाले टाइम में और गिरता हुआ देखेंगे, और कहीं ना कहीं BT मार्केट में एक अच्छा, जो मैंने आप लोगों को बताया था, मिनी बुल रन हम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अपनी JK की, तो JK ने भी कहीं ना कहीं जो हमारे टारगेट्स है उनको अचीव किया है। लोगों को अगर देखिए 10% प्रॉफिट अगर किसी ने यहाँ पे मेरे कहने पर अगर एडवाइस ली होगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो भी प्रॉफिट रहा होगा। तो अब बात करते हैं BNB की, तो BNB में हमें कुछ खास अभी दिखा नहीं यहाँ पे। अब बात करते हैं अपने एक नए टोकन के बारे में जिसका नाम है ओंडो। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट में इसको सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम कंटिन्यू इसके बारे में जो भी अपडेट रहेगी और इसके बारे में बात करते रहेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तक ये बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ। तो अब लोगों को बिटगेट एक्सचेंज से इसको बाई करना होगा, और कहीं ना कहीं बिटगेट एक्सचेंज का मैंने एक नीचे लिंक भी दिया हुआ है और आपको बताया हुआ है, इसके ट्यूटोरियल वीडियो भी है कि आप इसमें जाके कहाँ पे और कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ओंडो अपना। तो ओंडो में देखिए, अगर आप ओंडो 4 आवर में अगर बात करते हैं, अगर 4 आवर में कहीं ना कहीं अगर ये आपको इस लेवल पे मिलता है करीब $1.10 पे, तो आप इसे मिस मत कीजिए। आपका जो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, अगर आप लोगों को मिलता है तो यहाँ पे आप इसे बाई कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे था कि ये करीबन 80 सेंट तक आएगा, तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाता, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे एक ऑर्डर लगाया था, वो भी मेरा फिल नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि ये आपको यहाँ पे $3 से $4 इजीली चला जाएगा। अगर एक मुनी बोल रहा था कि 2x कॉइन में कोई भी आपका डाउट नहीं है यहाँ से। ऐसे ही हम अपने इस पोर्टफोलियो जो वॉच लिस्ट है, जो लोग हमसे सबसे पहले जुड़े रहेंगे वे लोग हमारी कंटिन्यू वीडियो को देखने के साथ अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ धीरे धीरे करते रहेंगे, और हम धीरे धीरे अपनी जो वॉच लिस्ट है इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। और आने वाले टाइम में एक हमारा एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनेगा, क्योंकि मैं एक बिगिनर की तरह आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूं और समझाता हूं कि कैसे कैसे मार्केट में एक ट्रेड लेनी चाहिए और कैसे स्टॉप लॉस लगानी चाहिए, और जो से टोकन अच्छे रहेंगे जिसकी मैं रिसर्च करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो आप उसमें कहीं ना कहीं एक बार इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कहीं ना कहीं जिसके कारण मार्केट पंप हुई थी। तो सबसे बड़ी न्यूज़ थी 12 घंटे पहले जो इन्होंने डिलीवर की थी, ये थी प्रेसिडेंट ट्रंप से क्रिप्टो रिजर्व टू इंक्लूड BTC। सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा आपको, सबसे पहले ये 3 कॉइन पंप हुए थे। अब सोल की बात कर लेते सबसे पहले। तो जैसे कि आप देखिए
जब ये इन्होंने न्यूज़ दी थी तो कल में आप देखिए करीबन ज़्यादा नहीं तो 25 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पंप हुआ था, 25% यहाँ पे पंप हुआ था। अब दूसरी बात करते हैं अपने XRP की, पर ये मत मानिए कि इन्होंने अभी तक ये XRP की बात करते हो तो ये करीबन 35% पंप हुआ है। और अब बात करते हैं एडा की। ये तीन सबसे पहले इन्होंने जो न्यूज़ डाली थी इन तीन टोकनों के बारे में बताई थी, तो सबसे ज़्यादा जो पंप हुआ वो करीबन एडा टोकन, जिसको हम कार्डोनो के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा पंप हुआ था। पर अब अगर आपने पूरी न्यूज़ पढ़ी होगी तो इसमें उसके बाद दूसरा जो ट्वीट आया था इसका वो आया था इथेरियम और BTC से रिलेटेड। जैसे ही इसके बारे में न्यूज़ आई तो कहीं ना कहीं ये भी आपको 10 से 12% इसमें बढ़ोतरी हुई। और कहीं ना कहीं जो मैंने बताया था आपको, इसने 95,000 के ऊपर इन्होंने क्लोजिंग करवा दी है अपनी, जो वीकली होती है, जो कि कहीं ना कहीं बुलिश साइन माना गया है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस में। तो प्रेसिडेंट ने जो बताया, लैंग्वेज सराउंडिंग बिटकॉइन स्ट्रेटेजी रिजर्व हैज़ शिफ्टेड ड्रामेटिकली सिंस हिज बिटकॉइन 2024 की नोट एड्रेस। तो इन्होंने जो देखो यहाँ पे जो ये आया था यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से BTC, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें अगर आपने पढ़ा होगा अदर वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी विल बी एट द हार्ट ऑफ द रिजर्व। तो अब आप बनाए रखिए कि हो सकता है ओंडो को भी ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में प्रमोट कर सकते हैं, और बहुत सारी है। जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट रहेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा जो है हमारा, जो कहने का मतलब कि कुछ ओल्ड्स ऐसे रहेंगे जो आने वाले टाइम में बहुत सारे पंप होने को आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि अभी तक BTC और इथेरियम में इतना पंप नहीं देखा हमने, और बस केवल XRP और सोल में ही देखा है, और एडा में सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया है। तो अब बने रहिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए इसके बारे में। जैसे कि अगर ये कोई भी ऐसी कुछ न्यूज़ लेता है और अगर हमें क्या पता वो पंप होने से पहले अगर हमें कोई ट्रेड उसमें मिल जाए तो हमें उसमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि ये स्कैल्प ट्रेड होती है। कि अगर ये जो भी न्यूज़ आएगी हमें उस पर सेल करना, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें आने वाले टाइम में प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मैंने बताया, ट्रेडर्स और जो इन्वेस्टर होते हैं वे दोनों सेम नहीं होते, क्योंकि दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग रहती है। तो इसीलिए आप इसमें आने वाले टाइम में अगर कोई न्यूज़ लीक होती है, जिससे मान के चलो कोई इन्हें ओंडो ही अपनी नेक्स्ट अनाउंसमेंट में अनाउंस कर दिया और वो पंप नहीं हुआ और उससे पहले हमने उसे बाय कर लिया, तो कहीं ना कहीं हमें इंस्टेंट जो प्रॉफिट है वो ठीक ठाक हो जाता है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हमारी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल का अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही हम आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक और नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।